हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ को माना जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ को भारत में हरी क्रांति का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो भाग जो कि 3 में मूल अधिकार का उल्लेख जो कि मिलता है। तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो यह भाग जो कि 3 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि आखिर भारतीय संविधान में जो कि कितना भाग है। तो भाग जो कि 22 है। भाग जो कि 22 है। लेकिन आप लोग का जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 22 भाग था। लेकिन अब कितना भाग है, अब जो कि वर्तमान में जो कि कितना भाग है। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो 25 भाग है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो 25 भाग है। जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 22 भाग था। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह जो कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो यह भाग जो कि यह 3 में जो कि मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मूल संविधान में कितने अनुसूची थी। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। तो 8 अनुसूची थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है। तो जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है। तो यह जो कि कहाँ पर होती है। तो यह जो कि बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। तो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में जो कि जूट सबसे अधिक होता है। यह जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, बंगाल के अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, इनमें से कौन खड़ी फसल नहीं है। इनमें से कौन खड़ी फसल नहीं है। तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है। तो देखिए जो कि खड़ी फसल कौन कौन सा आप लोग का जो कि इसमें प्रश्न पूछा है कि कौन सा खड़ी फसल नहीं है। तो सरसों एक रबी फसल है। सरसों कैसा फसल है। तो एक रबी फसल है। सरसों एक रबी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें जो कि मकई और मूंगफली और जो कि कपास, ये जो कि तीनों कौन सा फसल है। तो ये जो कि खड़ी फसल है। ये तीनों जो कि क्या है, खड़ी फसल है। लेकिन सरसों जो कि एक रबी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, बिहार में विधान परिषद की सीट कितनी है। तो बिहार में विधान परिषद की सीट कितनी है। तो यह जो कि बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है। तो यह 75 है। तो बिहार में विधान परिषद का सीट जो कि कितना है। तो यह 75 सीट है। यही बात करें बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है।
लोकसभा का सीट कितना है बिहार में, तो लोकसभा का सीट जो कि कितना है, तो ये जो कि 40 है। लेकिन राज्यसभा का सीट बिहार में जो कि कितना है, राज्यसभा का सीट जो कि बिहार में जो कि कितना है, तो यह जो कि 16 सीट है। यही आप लोगों का बात करें कि विधान परिषद, क्या विधान परिषद का बिहार में जो कि कितना सीट है, तो यह जो कि 75 सीट है। और विधानसभा का जो कि बिहार में कितना सीट है, तो यह जो कि ये कितना है, तो यह 200 कितना 243 सीट है। तो बिहार में जो कि विधान परिषद का सीट कितना है, तो यह 75 सीट है। विधानसभा पूछेगा कि बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो 243। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16। इसी तरह आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहला बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है, तो यह मकई एक नागदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है, तो मकई। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी रबी फसल है, तो निम्न में से कौन रबी फसल है, तो निम्न में से कौन सी रबी फसल है, तो रबी फसल कौन है, तो सरसों एक रबी फसल है। सरसों एक रबी फसल है। या आखिर आप लोग का जो कि कपास, मूंगफली और मकई, यह जो कि क्या है, तो यह जो कि खरीफ फसल है। क्या खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। यह खरीफ फसल है। कपास, मूंगफली और मकई एक खरीफ फसल है, लेकिन सरसों एक रबी फसल है। तो प्रश्न में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी रबी फसल है, तो यह सरसों जो कि एक रबी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत में अमरुस्थल, भारत का जो कि भारत में अमरुस्थल स्थित किस राज्य में है, तो भारत में अमरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो यह जो कि कहाँ पर अमरुस्थल है, तो भारत में अमरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो यह जो कि राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो भारत में अमरुस्थल किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है, तो यह जो कि किस राज्य में है, तो यह जो कि राजस्थान में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत का वह राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो भारत का वह राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो भारत का वह राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो आखिर आप लोग का जो कि कर्क रेखा, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य का आप लोग का नाम याद होना चाहिए कि कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन सा कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है, ये आप लोग का याद होना चाहिए, तभी आप लोग का कर्क रेखा नहीं आप लोग का गुजरने वाला राज्य को छीन सकते हैं। तो देखिए, तो इसका एक ट्रिक होता है, क्या कर्क रेखा का एक जो कि ट्रिक है, आप लोग का यही ट्रिक है। तो देखिए, इसका ट्रिक आप लोग का देख लीजिए। इसका ट्रिक क्या है, तो यह कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक क्या है, तो देखिए, मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है। तो मित्र पर गमछा झाड़, ये 8 राज्य का आप लोग का नाम याद होना चाहिए। तो चलिए आप लोग का जो कि 8 राज्य जो कि कौन कौन सा है, तो देखिए, मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है। तो मी से क्या हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा। ती से क्या हो जाएगा, त्रिपुरम हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से मतलब क्या हो गया, झारखंड। यह होता है 8 राज्य जो कि कर्क रेखा राज्य से होकर गुजरता है। तो भारत में जो कि कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है, यही 8 राज्य का नाम आप लोग का है। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम,
प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। यही 8 राज्य के नाम आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन में जो कि कौन सा जो कि नहीं दिया गया है, तो देखिए, तो यह तो भारत का वह राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो पंजाब से कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है, लेकिन ये सबसे कर्क रेखा जो कि गुजरता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। लेकिन पंजाब से जो कि कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो यही इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, पंजाब। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे अधिक मात्रक में केसर मिलता है। तो सबसे अधिक मात्रक में केसर मिलता है, तो सबसे अधिक मात्रक में केसर कहाँ मिलता है, तो यह जम्मू कश्मीर में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो यह जो कि तारा कौन है, तो सूरज एक जो कि तारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो सूरज। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है। तो सूरज का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है, तो यह 8 मिनट, क्या 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड जो कि लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरज सूरज के सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो सूरज के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सूरज के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो सूरज के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो यह कौन सा है, तो यह वरुण है। वरुण जो कि सूरज से सबसे जो कि दूर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितने भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितने भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो यह कितना है, तो 1.6। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो यह चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो यह स्थित ऊर्जा होता है, स्थित ऊर्जा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कार्यालय का मात्रक है। तो कार्यालय का मात्रक है, तो कार्यालय का मात्रक क्या है, तो यह जो कि जून होता है। कार्यालय का मात्रक है तो जून होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है किसका इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो दूरी का है। तो प्रकाश वर्ष किनकी इकाई है, तो दूरी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल इकाई किसका है, तो यह जो कि दूरी का है। तो पास्कल इकाई है दूरी का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या होता है, तो यह दाब का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो यह जो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है तो केंडला होता है। केंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत छोड़ आंदोलन कब शुरुआत हुआ था। तो भारत छोड़ आंदोलन जो कि कब शुरुआत हुआ था तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ आंदोलन जो कि शुरुआत हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न ए पूछ रहा है आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्यन समाज के संस्थापक थे। तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे तो दयानंद सरस्वती हैं। आर्यन समाज के संस्थापक जो कि कौन है तो दयानंद सरस्वती है। आर्यन समाज की स्थापना जो कि कब किया गया था 1875 ईस्वी में जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि आर्यन समाज के संस्थापना जो कि कब किया गया था 1875 ईस्वी में जो कि किया गया था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे तो यह हरिजन संघ के संस्थापक कौन है तो यह महात्मा गांधी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। हरिजन संघ के संस्थापक जो कि महात्मा गांधी है। और हरिजन संघ की स्थापना जो कि कब हुआ था तो 1900 जो कि कितना 32 में हुआ था। 1932 ईस्वी में जो कि हरिजन संघ की संस्थापना हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है तो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है तो यह जो कि महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है तो कपास होता है। कपास होता है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो कि कपास होता है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ पाया जाता है तो महाराष्ट्र में जो कि पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगू मिट्टी कहते हैं। रेगू मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगू मिट्टी भी कहते हैं। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।